ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को पिशाच भूत योनि से मुक्त किया जाता है। इस संबंध में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को एक बार कहानी सुनाते हैं जो भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है। जया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार नंदन वन नाम का एक स्थान था जहां उत्सव चल रहा था, जिसमें कई संत और देवता शामिल हुए थे। कई गंधर्व पुरुष गा रहे थे और गंधर्व महिलाएं नृत्य कर रही थीं। उनमें पुष्यवती नाम की एक नर्तकी थी जिसे माल्यवन नाम के गंधर्व का ध्यान आया और वे दोनों अपना ध्यान खो बैठे। परिणाम स्वरूप वे पूरी एकाग्रता के साथ अपना कार्य करने में असमर्थ हो गए और उन्हें इंद्र द्वारा पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दिया गया। उन दोनों को स्वर्ग छोड़कर अपना शेष जीवन हिमालय पर्वत के पास एक जंगल में पिशाचों के शरीर में भटकते हुए बिताने को विवश होना पड़ा। दिन बीतते गए और उन्हें अपने शरीर को क्रियाशील रखने के लिए मुश्किल से कोई भोजन मिलता था। शुक्ल पक्ष का दिन था, माघ मास की एकादशी, और माल्यवन और पुष्यवती दोनों ने पूरे दिन केवल एक ही भोजन किया। रात ठंडी थी और वे दोनों बेहद भूखे थे। वे अपने किए पर पश्चाताप करते रहे और भगवान विष्णु से क्षमा याचना करते रहे। सर्दी की रात और भूख के कारण वे रात को जीवित नहीं रह सके और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अनजाने में ही उन दोनों ने जया एकादशी का व्रत कर लिया और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। उन दोनों को वापस स्वर्ग में देखकर सभी चौंक गए और उनसे पूछा कि यह कैसे हुआ। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से पिशाच योनि से छुटकारा पाकर वे वापस स्वर्ग में लौट आए। ये थी जया एकादशी व्रत की कथा। परंतु आप सोचिए कि अगर अनजाने में करने पर ही उसका ये फल होता है, तो हम अगर समझकर जान के इस व्रत को करते हैं तो हमें अवश्य ही भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय।